औज़ु बिल्लाहिस्समील अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबीना व शफ़ीना बिल क़ासिम मोहम्मद सलावत भेजने मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस्सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलावत भेज दें मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि यकीनन दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। अज़ीज़ान गिरामी, इस आया मुबारका के ज़ैल में हमारे आपके दरमियान अहले बैत और इस्लाम के ताल्लुक़ से एक गुफ्तगू जारी है। मैंने कल आपकी खिदमत में कुछ अहले बैत के ताल्लुक़ से अर्ज़ करने की कोशिश की थी और सरकार सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करम और ख़ताओं की माफ़ी के ताल्लुक़ से मैंने आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ किया था। लेकिन आज अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। देखिए, इस्लाम एक पैगाम है, इस्लाम एक दीन है, इस्लाम एक मज़हब है, इस्लाम एक इलाही दस्तूर है और अहले बैत वो हैं जो इस्लाम के फैलाने वाले और इस्लाम के बचाने वाले हैं। रसूल के साथ साथ दावत अशीरा से मैदान गदीर तक अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इस्लाम को फैलाने में रसूल की मदद की और बाद रसूल इस्लाम को जो बचाया, नाम नहाद मुसलमानों से बचाया, वो आले रसूल ने बचाया। इसलिए कि अगर आप गौर फरमाइए तो बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि जब तक हुजूर सरवर कायनात मौजूद थे, जब तक के सरकार रिसालत हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा रहे, जब तक के इस्लाम फैल रहा था, रसूल तबलीग़ कर रहे थे, अल्लाह के बारे में बता रहे थे, अपने बारे में बता रहे थे, कुरान के बारे में बता रहे थे, वाजिबात के बारे में बता रहे थे, मुहर्रमात के बारे में बता रहे थे, जब तक रसूल इस्लाम के बारे में बता रहे थे, उस वक्त तक इस्लाम को जो ख़तरा था वो या काफिरों से ख़तरा था, या यहूदियों से ख़तरा था, या ईसाइयों से ख़तरा था। यही तीन तरह के लोग थे जो इस्लाम के मुखालिफ थे। या काफिर थे जो इस्लाम के मुखालिफ थे, जो बुतों की परस्तिश करते थे, जो बुतों को सजदा करते थे। इस्लाम ने आके बुत परस्तिश के ख़िलाफ़, जो काबे में बुत बना रखे थे, उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और ये इस्लाम ने आवाज़ दी कि ये लात तुम्हारा खुदा नहीं है, ये मनात तुम्हारा खुदा नहीं है, ये हुबल तुम्हारा खुदा नहीं है, ये काबे में रखे हुए 365 बुत तुम्हारे खुदा नहीं हैं, बल्कि खुदा वो है जो वैदहू ला शरीक है, जिसने हमें भी खल्क़ किया है, तुम्हें भी खल्क़ किया है और कायनात को खल्क़ किया है। वो तुम्हारा खुदा है और वो तुम्हारा खालिक और मालिक है। तो ये काफिर थे जो इस्लाम के दुश्मन हो गए, इसलिए कि इस्लाम ने आके कुफ्र के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। तवज्जो चाहूँगा अज़ीज़ान गिरामी,
इस्लाम ने आके कुफ्र के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई कि लात तुम्हारा खुदा नहीं है, मनात तुम्हारा खुदा नहीं है, काबे के बुत तुम्हारे खुदा नहीं हैं, ये जो पत्थर के सनम तुमने ढाल के और तराश के रखे हैं ये तुम्हारे खुदा नहीं हैं, अल्लाह वो है वहदहू ला शरीक है। चुनांचे जितने भी काफिर थे, जितने भी बुत परस्त थे, जितने भी पत्थरों को अपना खुदा कहने वाले थे, सब के सब इस्लाम के दुश्मन हुए। ये रसूल की ज़िंदगी में थे। इसके बाद यहूदी इस्लाम के दुश्मन थे। यहूदियों को दीन पसंद नहीं था, यहूदी इस्लाम के ख़िलाफ़ थे। यहूदी ये चाहते थे कि इस्लाम ना फैले, यहूदी ये चाहते थे कि दीन ना फैले, यहूदी ये चाहते थे कि ये जो मज़हब है इस्लाम है, उनको मालूम था, वो ये जानते थे जो हकीकी आसमानी किताबें हैं उसमें हुजूर सरवर कायनात की आमद के मुताल्लिक़ लिखा हुआ था। तौरात में भी रसूल के लिए लिखा हुआ है कि आखिर में वो आएगा जो सबसे बड़ा रसूल होगा, वो दीन लाएगा जो सुबह क़यामत तक के रहेगा। इंजील में भी लिखा हुआ है। मगर चूँकि इन आसमानी किताबों को इनके मानने वालों ने बदल दिया और इसमें तहरीफ़ कर दी, तौरात को भी बदल दिया, इंजील को भी बदल दिया, लिहाजा आज उसका लिखा हुआ हमको इन किताबों में नहीं मिलेगा। इसलिए कि ये किताबें ओरिजिनल किताबें नहीं हैं जो अल्लाह के यहाँ से नाजिल हुई थीं और आई थीं। जिस तरह कुरान ओरिजिनल किताब है, वैसे ही ना तौरात ओरिजिनल किताब है, ना इंजील ओरिजिनल किताब है। गौर फरमाइएगा। तो यहूदी भी इस्लाम के दुश्मन थे। इसके बाद जो तीसरी कौम थी जो इस्लाम के दुश्मन थे, वो नसारा इस्लाम के दुश्मन थे, वो ईसाई इस्लाम के दुश्मन थे। हज़रत ईसा को मानने वाले, हज़रत ईसा को अल्लाह मानने वाले इस्लाम के दुश्मन थे। इसलिए कि इस्लाम ने आगे कहा था कि ईसा अल्लाह नहीं हैं, ईसा अब्दुल्लाह हैं, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह नहीं हैं, बल्कि अल्लाह तो वो है जो हमारा सबका खालिक व मालिक है। अल्लाह ही ने हमें भी खल्क़ किया है, अल्लाह ही ने हज़रत ईसा को भी खल्क़ किया है। लिहाजा अल्लाह को मानो, अल्लाह वहदहू ला शरीक है। ईसा नबी हैं, ईसा पैगंबर हैं, ईसा अल्लाह के बंदे हैं, ईसा रसूल हैं, ईसा अल्लाह नहीं हैं। तो ये तीन तरह के लोग थे, तीन तरह की थिंकिंग थी, तीन तरह के मज़हब थे जो इस्लाम के मुखालिफ थे रसूलुल्लाह की हयात में, रसूल की ज़िंदगी में। चुनांचे इन तीनों से मुकाबला भी हुआ, जो मुखालिफ थे उनसे मुकाबला भी हुआ। काफिरों से सबसे पहले मुकाबला हुआ, बद्र के मार्के में काफिरों से मुकाबला हुआ, ओहद के मैदान में काफिरों से मुकाबला हुआ। अबू जहल जो बहुत बड़ा काफिर था, बहुत बड़ा काफिर था, वो लश्कर लेकर के आया रसूल के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़। बद्र में लश्कर लेके आया, ओहद में लश्कर लेके आया। पहली दो जंगें और उसके बाद जंग खंदक, जो जंग एहज़ाब कहलाती है, जिसमें 1000 आदमियों के बराबर ताकत रखने वाला अम्र आया था, जो खंदक की लड़ाई के नाम से मशहूर है। इन तीनों लड़ाइयों में काफिर रहे, लेकिन इन पहली 2 जंगों में जो सबसे आगे रहा वो अबू लहब रहा। तो ये जो 3 लड़ाइयाँ हुई इस्लाम की, फर्स्ट थर्ड लड़ाई जंगें, पहली 3, बद्र का मार्का, ओहद की जंग, खंदक की जंग, ये तीनों की तीनों काफिरों से हुई। बद्र का मार्का काफिर सामने थे, ओहद की लड़ाई काफिरों से मुकाबला था, खंदक में 1000 आदमियों के बराबर ताकत रखने वाला अम्र आया था,
जो काफिर था, बहुत बड़ा ताकतवर था। ये रसूल के ज़माने में हुआ। तवज्जो चाहूँगा आपकी। अब इसके बाद अगला मार्का और अगली जंग जो हुई वो यहूदियों से हुई। खैबर का मार्का यहूदियों से हुआ। खैबर में न काफिर थे, खैबर में न ईसाई थे। वो जो खैबर का इलाका था उसमें चारों तरफ यहूदी थे। जो खैबर का किला कहलाता है, किला कमूस, उसमें यहूदी थे, मरहब यहूदी था। तो ये जो चौथी जंग हुई, ये चौथी जंग यहूदियों से हुई। अब इसके बाद जो तीसरा ग्रुप था और तीसरा मजहब था और तीसरा मुखालिफ इस्लाम का था वो ईसाई थे। ईसाइयों ने इन दो लड़ाइयों के अंजाम देख लिए कि काफिरों से मुकाबला हुआ तो काफिरों को शिकस्त हुई, यहूदियों से मुकाबला हुआ तो यहूदियों को शिकस्त हुई। लिहाजा काफिर जब इस्लाम के मुकाबले पर आए तो काफिर हारे, इस्लाम को फतह नसीब हुई। यहूदी जब इस्लाम के मुकाबले पर आए तो यहूदी हारे, इस्लाम को फतह नसीब हुई। तो उन्होंने होशियारी ये की कि ईसाइयों ने, हजरत ईसा के मानने वालों ने जंग नहीं की। तवज्जो चाहूँगा दीदान गिरामी, ईसाइयों ने लड़ाई नहीं की, काफिरों ने मुकाबला किया, यहूदियों ने मुकाबला किया, मगर ईसाइयों ने मुकाबला नहीं किया। वो मुबाहले में आए मगर टैक्स दे के, जजिया दे करके मैदान से चले गए। गौर फरमाइएगा, टैक्स दे के, जजिया दे के मैदान से चले गए। ये तीन तरह के दुश्मन थे, तीन तरह के। रसूल की ज़िंदगी की मैं बात कर रहा हूँ। रसूल की ज़िंदगी में तीन तरह के मुखालिफ थे। काफिर मुखालिफ थे, यहूदी मुखालिफ थे, ईसाई मुखालिफ थे। मगर इन तीनों को जो शिकस्त मिली है वो एक ही जर्रार और कर्रार था जिसके हाथों शिकस्त मिली थी। एक ही जर्रार और करदार और मैदान का धरी था, वो वही था जिसने दावत अशीरा में नुसरत का वादा किया था। उसी ने बदर के मार्के को फतह किया, उसी ने खंदक के मार्के को फतह किया, उसी ने ओहद के मार्के को फतह किया, उसी ने खैबर में जाके फतह को हासिल किया। और वही मैदान मुबाहले में रसूल के साथ आया था। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ये आप जहन में रखिएगा, ये काफिर थे रसूल की ज़िंदगी में, यहूदी थे रसूल की ज़िंदगी में, ये नसारा मुखालिफ थे रसूल की ज़िंदगी में। लेकिन जब हुजूर सरवर कायनात दुनिया से सिधारे और सरकार रिसालत इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए और दीन गदीर में मुकम्मल हो चुका, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के ऐलान विलायत के साथ साथ ये आयत आ गई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज दीन कामिल हो गया, आज दीन मुकम्मल हो गया। जब दीन कामिल हो गया, दीन मुकम्मल हो गया, रसूल ने अपना काम तमाम कर दिया और सरकार रिसालत तशरीफ़ ले गए। चुनांचे आप तारीख़ें उठा के देखिए, रसूल की आँख बंद होने के बाद इस्लाम को बेशक ख़तरा था, मगर इस्लाम को रसूल की आँख बंद होने के बाद न काफिरों से ख़तरा था, न यहूदियों से ख़तरा था, न ईसाइयों से ख़तरा था। अब जो इस्लाम को ख़तरा दरपेश आया वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों से ख़तरा हुआ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वालों से ख़तरा हुआ। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इसलिए कि देखिए, मैदान का धनी और शहसवार और मर्द मैदान और कर्रार
गैर फर्राज, वो तो एक ही था। रसूल की ज़िंदगी में भी वही था, रसूल के बाद भी वही था, रसूल की हयात में भी वही था, रसूल के बाद भी वही था। चुनांचे रसूल की ज़िंदगी में वो जो मुकाबला करता रहा, कभी उसने मुकाबला काफिरों से किया, कभी उसने मुकाबला यहूदियों से किया, कभी उसने मुकाबला नसारा से किया, लेकिन जब रसूल दुनिया से सिधारे और वो चौथी मंजिल पर तख्त खिलाफत पर आया, तो अब न मुकाबला काफिरों से था, न यहूदियों से था, न ईसाइयों से था, बल्कि जमल में भी मुसलमान थे, सिफ़ीन में भी मुसलमान थे, नहरवान में भी मुसलमान थे। एक और सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आप गौर फरमा रहे हैं, रसूल के बाद अली तो मैदान में डटे रहे, अली तो तलवार चलाते रहे, अली तो मैदान में रहे, इसलिए कि अली के मुकाबले पर दुश्मन आता रहा। रसूल की ज़िंदगी में भी दुश्मन आया, रसूल के दुनिया से जाने के बाद भी दुश्मन आया, मगर रसूल की ज़िंदगी में जो दुश्मन थे वो और थे, रसूल के बाद जो दुश्मन थे वो और थे। जमल में दुश्मन आया, सिफ़ीन में मुखालिफ आया, नहरवान में मुखालिफ आया, लेकिन अली ने उसी तरह तलवार को अलम किया, उसी तरह तलवार को बुलंद किया, उसी तरह जुल्फ़िकार के जौहर दिखाए, जैसे ओहद के मार्के में दिखाए, जैसे खंदक व खैबर में दिखाए। और उसके बाद जमल और सिफ़ीन और नहरवान में अली की तलवार चमकती रही, दुश्मन अली के सामने से फरार होता रहा, दुश्मन अली के सामने से भागता रहा। लेकिन जब अली दुनिया से सिधारे, गौर फरमाइएगा, जब अली दुनिया से सिधारे, उसके बाद अभी भी इस्लाम को ख़तरा बाकी था, अभी भी दीन को ख़तरा बाकी था, अभी भी मज़हब को ख़तरा बाकी था। अली के बाद अली के बड़े बेटे ने, रसूल के बड़े नवासे ने रसूल की उस सीरत पर अमल किया जिस सीरत में रसूल की सुलह है। रसूल के छोटे नवासे ने नाना की उस सीरत पर अमल किया जिसमें रसूल लश्कर लेकर मैदान के अंदर मौजूद है। इसलिए कि रसूल की ज़िंदगी में दो रुख हैं, या सुलह है या जंग है, या जंग है या सुलह है। अगर सीरत रसूल सुलह में देखना है तो हसन को देख लो, जंग में देखना है तो हुसैन को देख लो। आप गौर फरमा रहे हैं जो बात मैं अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का जो मुकाबला बाद रसूल हुआ वो उन लोगों से नहीं हुआ जो रसूल के ज़माने में इस्लाम के दुश्मन थे। रसूल के बाद अली की कोई जंग काफिरों से नहीं हुई है। रसूल के बाद अली की कोई जंग यहूदियों से नहीं हुई है। रसूल के बाद अली की कोई जंग ईसाइयों से नहीं हुई है। रसूल के बाद जो अली का मुकाबला हुआ है वो मुसलमानों से मुकाबला था। एक जंग में रसूल की ज़ौजा सामने थी, एक जंग में रसूल का सहाबी सामने था। एक मर्तबा मार्के में रसूल की ज़ौजा अली के मुकाबले में थी, एक मार्के में रसूल का सहाबी अली के मुकाबले में था। लेकिन खुदा की कसम हमने देख लिया अली के मुकाबले पर अगर ज़ौजा आई तो उसने शिकस्त खाई, सहाबी आया तो उसको शिकस्त मिली। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर।
अब दुनिया हमसे ना कहे कि तुम अली ही को क्यों मानते हो, औरों को क्यों नहीं मानते। हमसे मामला घामल घेल नहीं होगा, हम अकेले सिर्फ और सिर्फ अली को मानते हैं। इसलिए कि अगर अली के अलावा हम किसी को माने, अली के अलावा किसी का दामन थामे, तो सिवाय शिकस्त के कुछ हासिल ना होगा, सिवाय शिकस्त के कोई मुकद्दर में कुछ हसीब ना होगा। चुनांचे मौला अली के बाद जो तलवार चली है, मौला अली ने जब तलवार नियाम में रखी है और उसके बाद जो तलवार निकली है, इमाम हसन ने तलवार नहीं निकाली, इमाम हसन ने तो सुलह कर ली। अब वो अलग बात है कि सुलहनामे की शर्तें अमीर शाम ने नहीं तहरीर की हैं। आप सुलहनामा उठा के देखिए और सुलहनामा इमाम हसन का पढ़िए तो आपको अंदाजा हो जाएगा। सुलहनामे की जो शराइत हैं, 7 शर्तें लिखी हुई हैं, वो तहरीर किसने की हैं, लिखी किसने हैं? वो तहरीर है इमाम हसन की। वो शर्तें जो लिखी हैं वो इमाम हसन की लिखी हुई हैं। मामला यह है कि जो अपनी शर्तें रखता है उसका अपर हैंड होता है, जो शर्तें मानता है वो महकूम होता है, शर्तें रखने वाला हाकिम होता है, शर्तें रखने मानने वाला महकूम होता है। हसन शर्तें लिख रहे हैं, अमीर शाम शर्तें मान रहा है। कल भी हमको तारीख में यह मंजर देखने में मिला, आज भी ये मंजर देखने को मिल रहा है। कल हसन ने शर्तें रखी थी, आज हसन के गुलाम शर्तें रख रहे हैं। कल इमाम हसन ने शर्तें रखी, अमीर शाम ने मानी, मुखालिफ ने मानी। आज हसन के गुलामों ने शर्तें रखी, मुखालिफ मान रहा है, उन शर्तों को मान रहा है उसी तरीके से जैसे कल शाम वालों ने शर्तों को माना था। खुदा की कसम, इमाम हसन ने शर्तों को तहरीर किया, शर्तें लिखी गईं। नामे में 7 शर्तें हैं, वक्त नहीं है जो आपकी खिदमत में अर्ज करूं। 7 शर्तें हैं, उठा के तारीख में देख लीजिएगा। इमाम हसन ने शर्तों को तहरीर किया, अमीर शाम ने शर्तों को माना और उसके बाद सुलह हुई। लेकिन इमाम हसन ने तलवार नहीं चलाई, हसन ने तलवार नहीं चलाई। अब ये ना कहिएगा कि हसन ने इसलिए तलवार नहीं चलाई कि हसन के बाजू में ताकत नहीं थी, हसन के बाजू में कुव्वत नहीं थी, हसन फन्ने सपाहगड़ी माज़अल्लाह जानते नहीं थे कि तलवार कैसे चलेगी। देखिए मामला यह है कि आदमी कोई काम बार बार भी अगर करे तो कहते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ जानता है। एक शायर है, वो बराबर आपके सामने आता है, पढ़ता है। एक मुकर्रिर है, वो बराबर आके आपके सामने तकरीर करता है। आप जानते हैं कि ये मुकर्रिर है, ये तकरीर करता है, ये शायर है, ये शेर कहता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो आपके सामने रोज़ आए, या अगर कभी एक मर्तबा भी मुकर्रिर ने आके आपके सामने ज़बरदस्त तकरीर कर दी, शायर ने एक बार भी आके ज़बरदस्त अपना कलाम पढ़ दिया, तो आपको उसका लोहा मानना पड़ेगा। ये तो मानना पड़ेगा कि ये बेहतरीन शायर है, ये बेहतरीन मुकर्रिर है। ये ज़रूरी नहीं है कि रोज़ाना आपके सामने आए। एक ही जंग में इमाम हसन ने अपने बाजू की ताकत को बता दिया। जब घमासान की लड़ाई, जमल की लड़ाई हो रही थी, क़यामत की तलवार चल रही थी, तीरों की बारिश हो रही थी, कि एक मर्तबा मौला अली ने अपने बेटे मोहम्मद हनफिया से कहा, मोहम्मद आगे बढ़ो, बढ़ के लश्कर पर हमला करो। मोहम्मद हनफिया आगे बढ़े, दुश्मन पर हमला किया। दुश्मन के तीर तेज आए, मोहम्मद हनफिया रुके,
फिर अली आगे बढ़े, मोहम्मद हनफिया की पुष्ट पर हाथ रखा, फिर आगे बढ़ाया, मोहम्मद हनफिया फिर आगे बढ़े, दुश्मन के तीर और तेज आए, मोहम्मद हनफिया रुके। ये मंजर खड़े हुए इमाम हसन देख रहे थे। हसन ने बेनियाम तलवार को लिया, मैदान में आए, कयामत की जंग की, लड़ाई को फतह करके अपने बाप के पहलू में आके खड़े हो गए। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आगे खड़े हो गए अली के पहलू में। अब तारीख ये मंजर पेश करती है कि बीच में अली खड़े हैं, जंग फतह हो चुकी है, एक तरफ हसन खड़े हैं, एक तरफ मोहम्मद हनफिया खड़े हैं, एक तरफ वो बेटा खड़ा है जिसने अभी जंग की है, एक तरफ वो बेटा खड़ा हुआ है जिसके माथे पर निदामत का पसीना है। एक मर्तबा अली ने मोहम्मद हनफिया को देखा और कहा, मोहम्मद क्या तुम इस बात पर शर्मिंदा हो रहे हो कि वो काम जो हसन ने कर दिया वो तुमसे ना हो सका? तुम्हारा और हसन का कोई मुकाबला नहीं है, तुम मेरे बेटे हो, हसन रसूलुल्लाह का बेटा है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ान गिरामी, वो तो मौला अली के साथ इमाम हसन ने तलवार चलाई है, लेकिन रसूल के बाद जो मुझे आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है, बार बार जोर दे के जो अर्ज़ कर रहा हूँ कि रसूल के बाद मुकाबला न काफिरों से हुआ, न यहूदियों से हुआ, न ईसाइयों से हुआ, बल्कि मुसलमानों से मुकाबला हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वालों से हुआ। इधर भी मुसलमान, उधर भी मुसलमान, इधर भी दाढ़ियाँ, उधर भी दाढ़ियाँ, इधर भी घट्टे, उधर भी घट्टे, इधर भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले, उधर भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले, इधर भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले, उधर भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले। अब ध्यान रखिएगा, जब दोनों तरफ आपको मुसलमान नजर आए, दोनों तरफ नमाजी नजर आए, दोनों तरफ अल्लाह अल्लाह की सदाएं नजर आए, तो धोखा ना खा जाइएगा कि ये तो बहुत बड़े मुसलमान हैं। जाइएगा उधर ही जिधर आपको अली नजर आए। इसलिए कि अली जिधर होंगे उधर हक होगा, उधर ही हक होगा। इसलिए कि रसूल ने फरमाया, अली उन माल हक वल हक मा अली, अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। जिधर अली हैं उधर हक है, जिधर अली हैं उधर हक है, उधर अल्लाह है, उधर रसूलुल्लाह हैं, उधर कुरान है, उधर अहादीस हैं, उधर ही हक है। वरना जिधर अली नहीं हैं तो आपको हक नुमा तो मिल जाएंगे मगर हक ना मिलेगा। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हक मिलेगा तो अली के साथ मिलेगा, हक मिलेगा तो अली के पीछे मिलेगा। धोखा ना खा जाइएगा कि दोनों तरफ मुसलमान हैं, दोनों तरफ अल्लाह वाले हैं, दोनों तरफ नमाजें हैं, दोनों तरफ तस्बीहें हैं, दोनों तरफ गट्टे हैं। इसलिए कि रसूलुल्लाह ने यही तो दुआ गदीर में की थी, अल्लाहुम्मा अदबिल हक हैसो मादार, पालने वाले हक को उधर मोड़ना जिधर अली मुड़ जाए। इसीलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1400 बरस से आज तक कभी धोखा ना खाया, हमने धोखा नहीं खाया। हमने रसूल की हदीस को देखा,
रसूल की हदीस पर अमल किया, कभी धोखा नहीं खाया, उस फरेब में हम मुब्तला नहीं हुए कि देखने में दो एक जैसी चीज़ें नज़र आ रही हैं, सोना और पीतल, और हमने धोखे में पीतल उठा लिया। नहीं नहीं, कल भी हमने असली माल लिया था, आज भी असली माल लिए हुए हैं। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो अजीज़ान गिरामी, अली का मुकाबला बाद रसूल मुसलमानों से हुआ, लेकिन अभी मुकाबला अली के बाद भी जारी था। अली के बाद भी तलवारें खिंची हुई थीं, अली के बाद भी लोग इस बात पर आमादा थे कि हम मैदान में इनका मुकाबला करें। न काफिर सामने था, न यहूदी सामने था, न ईसाई सामने था। और उसके बाद जो आखिरी मुकाबला हुआ, खुदा की कसम, वो करबला का मुकाबला था। करबला की जंग थी जिसमें अगर हम ये कहें कि ये मुसलमान नहीं थे, ये चेहरे पर इस्लामी नकाब डाले हुए थे, इनका चेहरा इस्लामी था, इनकी सूरतें इस्लामी थीं, इनके दिल काफिर थे, इनके दिल बुत परस्त थे, इनके दिलों में बुतों की मोहब्बत थी, तो गलत ना होगा। इसलिए कि रसूल के ज़माने में मुकाबला काफिरों से था, हुसैन के ज़माने में ऐसे मुसलमानों से मुकाबला था जो ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान थे, मगर हकीकत में उनके पैरों थे जिनकी आस्तीनों में बुत छिपे रहते थे। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो अजीज़ान गिरामी, करबला का मार्का जो आखिरी जंग थी, जो आखिरी लड़ाई थी, करबला के बाद कोई जंग नहीं हुई है, जिहाद करबला के बाद कोई जिहाद नहीं हुआ है। चौथे इमाम से लेके हमारे 11वें इमाम तक किसी ने तलवार नहीं चलाई है। 12वां साहिब जुल्फ़िकार तो है, मगर पर्दे में है, हिजाब गैब में है। जब आएगा हिजाब गैब उलट के, जब ज़हूर होगा, तब तलवार चलेगी, जुल्फ़िकार चलेगी, मगर जुल्फ़िकार भी उन्हीं पर चलेगी अज़ीज़ान गिरामी जो काफिर होंगे, जो कातिल होंगे, जिन्होंने इन पर जुल्म किया। एक एक दुश्मन अहले बैत चुन चुन के कत्ल किया जाएगा। प्यासी जुल्फ़िकार को दुश्मनों के खून का पानी पिलाया जाएगा। आएगा वो वक्त, लेकिन करबला का मुकाबला मुसलमानों से था। दोनों तरफ मुसलमान थे, इधर भी मुसलमान, उधर भी मुसलमान, इधर भी नमाजी, उधर भी नमाजी, इधर भी रोज़ादार, उधर भी रोज़ादार, इधर भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले, उधर भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले, इधर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले, उधर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले। अब हम कैसे तलाश करें कि हक़ किधर है? कैसे तलाश करें कि असली इस्लाम किधर है? कैसे तलाश करें कि इस्लाम के हकीकी चाहने वाले किधर हैं? करबला में इसका फैसला सुबह आशूरा हो गया कि कोई हुसैन के लश्कर से यजीद के लश्कर की तरफ ना गया, यजीद के लश्कर से निकल के हुसैन के पास आ गया। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और उसके बाद जब करबला में शिकस्त हुई, शिकस्त का सामना हुआ, ऐसी जिल्लत और ऐसी रुसवाई और ऐसी शिकस्त कि कुछ बन न पड़ा, तो खिसियाहट में लिखा, खिसियाहट में लिखा कि हुसैन ने तो हुकूमत के वास्ते तलवार चलाई थी,
हुसैन हुकूमत लेना चाहते थे, हुसैन इक़्तिदार चाहते थे, हुसैन सल्तनत चाहते थे, इसलिए हुसैन ने तलवार चलाई, इसलिए करबला का मार्का हुआ। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। हुसैन का घराना वो घराना है जो हुकूमतों को ठोकर पर मारता है, यह हुकूमत को ठोकर पर मारते हैं। हुसैन ने इस्लाम बचाने के वास्ते जंग की। एक तरफ यजीद था जो चाहता था दीन मिट जाए, दूसरी तरफ हुसैन थे जो चाहते थे दीन बच जाए। करबला में असर आते आते इसका फैसला हो गया, यजीद हार गया, हुसैन जीत गए। वो जो चाहता था कि मिट जाए वो हार गया, जो चाहता था बच जाए वो जीत गया। अगर आज आपको इस्लाम दिखाई दे, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ें सुनाई दें, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं कानों में आती हुई नजर आएं, अगर आज आपको मस्जिद के मनारे नजर आए, अगर आज आपको काबे की चहार दीवारी नजर आए, तो इसको देख के समझ लीजिएगा कि यजीद हार गया, हुसैन जीत गए। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और फिर ये तो हुसैन की बहन ज़ैनब ने इस मामले को साफ कर दिया। जब रसनबस्ता सैदानियाँ यजीद के दरबार में पेश हुई, एक तरफ उस लईन और मलून और खबीस का भरा हुआ दरबार था, दूसरी तरफ नंगे सर रसूल की नवासियाँ थीं। खान में तश्ते तिला में हुसैन का सर रखा हुआ था, शुहदा के सर थे। यजीद ने शराब के नशे में, हुकूमत के गुरूर में चूर होके ज़ैनब को मुखातिब करके कहा था कि यही वो हुकूमत है जिसके लिए तुम्हारे भाई ने जंग की है, यही वो हुकूमत है जिसके लिए तुम्हारा भाई तलवार चला रहा था, इसी हुकूमत की खातिर हुसैन लड़े। अजीज़ान गिरामी सलाम कीजिए ज़ैनब कुबरा पर, साहिब नहजुल बलागा की बेटी हैं, अब्बास और हुसैन की बहन हैं, कि एक मर्तबा इधर यजीद ने कहा कि यही वह हुकूमत थी जिसके लिए हुसैन ने जंग की, कि एक मर्तबा यजीद के भरे हुए दरबार में ज़ैनब की आवाज़ सुनाई दी, ओ यजीद तू झूठा है, तू झूठा है, मेरे भाई ने जंग के हुकूमत के वास्ते जंग नहीं की है, इख्तिदार के वास्ते तलवार नहीं चलाई है, मेरे भाई ने इस्लाम को बचाने के वास्ते तलवार चलाई है। और तू जो इसको हुकूमत कह रहा है, यह हुकूमत नहीं है बल्कि मोहलत है, यह हुकूमत नहीं है मोहलत है। अजीज़ान गिरामी 1400 बरस पहले ज़ैनब ने बता दिया कि यजीद को हुकूमत नहीं मोहलत मिली थी। यजीद को मोहलत मिली, 3 साल में खत्म हो गई। हुसैन के पास हुकूमत है, कल भी हुसैन शहंशाह थे, आज भी हुसैन बादशाह है। बस अज़ीज़ान गिरामी, इसके आगे कल इंशाअल्लाह कुछ आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। अली और फ़ातिमा की बेटी, मसनद नशीन फ़ातिमा, सानी ज़हरा, ज़ैनब कुबरा, उन्होंने बता दिया कि मोहलत है, हुकूमत नहीं है। जालिम को हुकूमत नहीं मिलती है, जालिम को मोहलत मिलती है। तभी तो ख्वाजा साहब कहे गए, शास्त हुसैन बादशाह हुसैन। हुसैन शाह भी हैं,
हुसैन बादशाह भी। अजीज़ों, वो ज़ैनब थीं जिन्होंने भरे दरबार में यजीद को ज़लील किया, जिन्होंने भरे दरबार में यजीद को रुसवा किया, जिन्होंने भरे दरबार में अपने भाई के पैगाम को आम किया। आज हम उन्हीं ज़ैनब के लाडलों का मातम करने जमा हुए हैं। 5वीं रात आ गई। अब आज की रात से बनी हाशिम का मातम है, मोहम्मद के बाग के उन फूलों का मातम है जो फूल करबला के बन में कुम्हला गए। ज़ैनब के लाडले, हाँ हाँ, औन मोहम्मद। करबला में एक एक चाहता था कि पहले हमें इजाज़त मिल जाए, पहले हमें इजाज़त मिल जाए, पहले हमें इजाज़त मिल जाए। जनाब औन मोहम्मद खेमे में माँ बैठने नहीं देती थीं। मेरे लाल, जाओ जाके अपने मामू पर जान कुर्बान कर दो। मेरे लाल, मेरे भतीजे कासिम से पहले तुम्हारे जनाजे आ जाएं। मेरे बच्चों, अगर ऐसा ना हुआ तो ये माँ दूध ना बख्शेगी। शहजादे दर खेमा पर आए, मामू से इजाज़त मांगी, हाथों को जोड़ा, मामू जान मैदान की इजाज़त दीजिए। हुसैन ने मक्तल की इजाज़त ना दी। अगर हमने तुमको मैदान की इजाज़त दे दी तो हमारी बहन क्या करेगी? ज़ैनब की गोद उजड़ जाएगी। कि एक मर्तबा दरे खेमा से ज़ैनब की आवाज़ आई, ए भैया, ए भैया, बहन के हदियों को कबूल कर लीजिए। हुसैन ने औन मोहम्मद को मक्तल की इजाज़त दी। औन मोहम्मद शहजादे लाडले, जिनको अब्बास ने फन्ने सिपाहगरी सिखाया था, रहवार पर सवार हुए, हुसैन को झुक के सलाम किया, अब्बास को सलाम किया, तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए मक्तल में आए। बड़े बहादुर बच्चे थे। ननिहाल से भी शजाअत का विरसा मिला था, ददियाल से भी खून शजाअत का रगों में दौड़ रहा था। नाना अली मुर्तज़ा थे, दादा जाफर तैयार थे। जाफर के पोते अली के नवासे जो ददियाल और ननिहाल दोनों तरफ से शजाअत विरसे में लाए, वो मख्तल में तलवार चला रहे थे, लड़ रहे थे। ज़ैनब के लाडले एक एक को चुन चुन के ख़त्म कर रहे थे। लेकिन 3 दिन के प्यासे बच्चे कहाँ तक लड़ते, कहाँ तक तलवार चलाते कि एक मर्तबा दुश्मन ने चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ से दुश्मनों ने लाडलों को घेर लिया। एक मर्तबा घोड़े से जमीन पर आए, आवाज दी, ए मामू मेरा सलाम कबूल कीजिए, ए मामू मेरा सलाम। तेजी से हुसैन चले, अब्बास व अली अकबर चले, और न मोहम्मद के सरहाने पहुंचे। देखा दोनों भांजे, दोनों शहजादे अब दुनिया में नहीं हैं। ज़ैनब के लाडले दुनिया से सिधार चुके थे, ज़ैनब की गोद उजड़ चुकी थी। शहजादों के लाशें हुसैन ने उठाए, एक मैयत को हुसैन ने उठाया, एक लाशे को अब्बास ने उठाया। मैयतें उठा के दर खेमा पर लाए। खेमे के दर पर दोनों शहजादों की मैयतों को रखा। अब बड़ा मुश्किल मौका था। अजीजों, कलेजा थाम के सुनिए, तसव्वुर कीजिए तो कलेजा फट जाएगा कि कैसे हुसैन ज़ैनब से कहें कि ज़ैनब तुम्हारे बच्चे दुनिया में नहीं है। कैसे भाई अपनी बहन से कहे, बहन तुम्हारे बच्चे शहीद हो गए, अब औना मोहम्मद दुनिया में ना रहे।
छोटी छोटी मैयतों को लाके दर खेमा पर रखा। एक मर्तबा तारीख लिखती है कि खेमे का पर्दा उलट के ज़ैनब कुबरा बाहर निकली। हम ये सोच रहे थे कि ज़ैनब बच्चों की मैयतें देख के रोएगी, सर सीना पीटेगी, सर के बालों को खोलेगी, अपने को बच्चों की मैयतों पर गिरा देगी। लेकिन हमारी हैरत की इंतहा न रही कि ज़ैनब दर खेमा पर आई, गौर से दोनों बच्चों की मैयतों को देखा, दोनों मैयतों के दरमियान जगह बनाई, पेशानी को खाक पर रख दिया। पालने वाले तेरा शुक्र, तूने मेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया। पालने वाले मेरे भैया को बचा ले। ए ज़ैनब, करबला में असरे आशूर उस वक्त क्या आलम हुआ होगा जब आपके भाई आपसे रुखसत हुआ होगा। वाह हुसैना, वाह मजलूमा की सदाएं।